Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. My name is Wasim Anwar from Pakistan. Assalamu alaikum. My name is Aisha Asim from Pakistan. Hello everyone, my name is Anup Gawande from India. और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा सेकंड शो है और टेक्नोलॉजी विद अनूप गावंडे और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं अनूप जी। और लास्ट शो बहुत सक्सेसफुल हुआ और जैसा कि आपको पता है लास्ट शो में हमारा जो टॉपिक था मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। और हमने ये अनूप गावंडे जी से जाना कि जो पुराने तर्ज की जो मार्केटिंग होती है और नए तर्ज की जो मार्केटिंग उसमें क्या डिफरेंस है। तो आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि एफिलिएट मार्केटिंग है। तो अनूप जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। नमस्कार वसीम जी और नमस्कार आयशा जी। और आयशा, आपका दिन आज कैसा गुजरा, आप बताइए। जी, बहुत बहुत ज्यादा बिजी। और जिस तरह आपको पता है कि हम लोग वैसे भी ऐसी स्टेज पर हैं ऑन पैसिव की कि बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा। और काफी चीजें साथ साथ चल रही हैं, अपने डे टू डे लाइफ के रूटीन्स भी और साथ में अपना ऑन पैसिव भी। तो वी आर प्रीटी बिजी, हैंड्स आर फुल। थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट अनूप जी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और जैसे कि बताया। और पुराने पुरानी पुरानी मार्केटिंग कैसे होती थी और अब कैसे होती है। तो अभी उसी का एक स्टेप है कि एफिलिएट मार्केटिंग। तो आज हम इसको समझेंगे। आपको पता है एफिलिएट मार्केटिंग आजकल बहुत फेमस है और बहुत लोग यूज करते हैं और ये हमारा ऑन पैसिव का पार्ट भी है। तो अनूप जी, जो मेरा पहला जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है वो यही है कि ये इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है जी। ओके, एक्चुअली पिछला जो हमने सेशन किया था उसमें हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत ढेर सारी बातें की। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स क्या होते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग का ही सबसे बड़ा जो एक जो टाइप्स होते हैं उसमें से एक सबसे बड़ा पार्ट है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है कि जिसके जरिए हम एक अच्छे बिजनेस को एक बड़े लेवल पर ग्रो कर सकते हैं और एक अच्छा खासा हम ट्रैफिक गेन कर सकते हैं, हमारे सेल्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं, और ये सारी चीजें एफिलेटर के थ्रू होती है। और यहाँ पे जो एफिलेटर होते हैं वो भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ उस प्रोडक्ट के जो रिव्यूज है वो देते हैं इंटरनेट पर, और उस रिव्यूज को देने के बाद वहां से ट्रैफिक जनरेट होता है उस वेबसाइट पर या फिर उस प्रोडक्ट के साथ जिस कंपनी का या फिर जिस ओनर का वो प्रोडक्ट हो। और ये अच्छा, बहुत अच्छा एक बिजनेस ग्रो करने का एक जरिया है, जहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑनर है वो भी यहाँ पे अपना इनकम गेन करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो अपना ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हैं, तो एफिलेट मार्केटिंग के थ्रू वो भी बहुत अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब ये एफिलेट मार्केटिंग को मैं थोड़ा चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसका एक दो मैंने स्लाइड्स बनाई है एक दो, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं शेयर करूँ ताकि सभी को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। जी जरूर, श्योर। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ मेरी। वसीम जी, जैसे आपने पूछा मुझे कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है ये हमें समझना ज़रूरी है अभी, क्योंकि यहाँ से हमारा जो फेस चल रहा है ऑन पैसिव में, तो एज अ एफिलेटर ही हमें आने वाले दिनों में अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा। तो व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, तो इसके लिए सिंपल दोस्तों आप समझिए कि अगर ऑनलाइन आपको कोई अर्निंग करनी है तो आपके पास तीन चीजें होनी जरूरी है। सबसे पहले आपके पास कोई प्रोडक्ट होना जरूरी है, उसके बाद आपके पास कोई सर्विस होनी जरूरी है जिसे आप ऑनलाइन दे पाए, या फिर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन या फिर आपके पास ऐसा कुछ नॉलेज हो जिससे आप कोर्सेज बना पाए या फिर उसके ब्लॉग कंटेंट बना पाए और किसी वेबसाइट के थ्रू आप उसे ऑनलाइन सेल कर पाए। यहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ना तो कोई प्रोडक्ट है, ना कोई सर्विस है, और ना ही उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है, और वो भी चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन कुछ ना कुछ अर्निंग करूं। तो यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास कोई सर्विस नहीं है, या फिर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके अलावा भी एफिलिएट प्रोग्रामिंग के थ्रू मीन्स किसी दूसरे के प्रोडक्ट को, किसी दूसरे के सर्विस को
और किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन को मार्केट में आप एक अच्छे लेवल से प्रमोट कर कर उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करवा सकते हैं, और उसका जो कमीशन आपको जनरेट होगा वहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो दिस इज अ एफिलिएट मार्केटिंग। जी। जी अनु सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और डेफिनेटली एफिलिएट मार्केटिंग काफी वास्ट फील्ड है। और इस पे मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, वो ये है कि हमारी जो रेगुलर मार्केटिंग है वो और एफिलिएट मार्केटिंग, इसमें इसमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है इसमें? कि देखिए, रेगुलर मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में ये फर्क है कि रेगुलर मार्केटिंग जो अभी तक चलते आ रही है, पुरानी जो मार्केटिंग थी, पुरानी मार्केटिंग में देखिए जो प्रोडक्ट और जो कस्टमर्स थे उनके बीच ही एक रिलेशन बनता था। मीन्स कंपनी क्या करती थी, अपने प्रोडक्ट्स को बनाती थी, और प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद उसका टीवी के थ्रू या फिर अपने जो रेगुलर जो भी ऐड करने के जो ऑप्शंस हैं उसके थ्रू ऐड करती थी, और वहां से डायरेक्ट वो कंज्यूमर तक वो ऐड जाती थी और कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ले लेते हैं। बट यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग का ये रोल है कि एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट, एफिलेटर एंड कंज्यूमर, ये तीन लोगों का रिलेशन बना है। कि अभी बहुत सारी कंपनीज आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब के माध्यम से या फिर किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से एफिलेट प्रोग्राम के थ्रू अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अपने प्रोडक्ट को बेच रही है। क्योंकि एफिलेट प्रोग्राम में क्या होता है कि कोई एक यूट्यूबर है या फिर कोई ऐसा ब्लॉग है जिसके साथ कुछ ट्रैफिक जुड़ा है मिलियंस में। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ मिलियंस में ट्रैफिक जुड़ा ना भी हो, मिलियंस में आपके पास अगर 1-1.5 लाख लोगों का भी ट्रैफिक जुड़ा है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी उस पर्टिकुलर यूट्यूबर को या फिर उस ब्लॉगर को कांटेक्ट करती है और उनसे कहती है कि आप क्या करें, हमारे किसी प्रोडक्ट को आपके किसी वीडियो में या फिर आप किसी ब्लॉग में आप इसे प्रमोट करें, या फिर आप इसके रिव्यू बताएं। और आपके रिव्यूज बताने के बाद आपके जो ट्रैफिक हमारे पास आएगा, जो कस्टमर्स हमारे पास आएंगे, और वो उस प्रोडक्ट को जब खरीदेंगे तो उसका जो कमीशन है वो हम आपको कुछ ना कुछ कमीशन उसमें से देंगे। तो ये अभी एफिलिएट मार्केटिंग है। रेगुलर मार्केटिंग में यहाँ पे जो मार्केटिंग होती थी, उस मार्केटिंग में ऐसा चांस नहीं था कि कोई रेगुलर पर्सन भी किसी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल कर वहां से अर्निंग जनरेट कर पाए। थे बहुत सारे जो कंसेप्ट है, जो डायरेक्ट जो सेलिंग मार्केटिंग है, लोगों के थ्रू प्रोडक्ट जाते थे कंज्यूमर तक या फिर कस्टमर्स तक। बट वो थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस था कि उस प्रोसेस में समय लगता था, या फिर आपको 1-to-1 लोगों से बात करनी पड़ती थी, 1-to-1 लोगों से आपको मिलना पड़ता था। बट एफिलेट मार्केटिंग जो अभी इंटरनेट पे हो रही है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट पर कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं, और वो जो सर्च कर रहे हैं उसको अगर आप एक प्रॉपर तरीके से उनके सामने प्रेजेंट करते हो, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी एक अर्निंग कर सकते हैं। तो रेगुलर मार्केटिंग में और अफिलिएट मार्केटिंग में यही फर्क है कि रेगुलर मार्केटिंग में जैसे कोई भी मीन्स कोई भी जो अर्निंग करना चाहता है इंटरनेट से वो एंटर नहीं हो पाता था। बट एफिलिएट मार्केटिंग में कोई भी पर्सन जो इंटरनेट पर कुछ अर्निंग करना चाहता है तो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को वो उसके रिव्यूज दे सकता है और वहां से एफिलिएशन जनरेट कर सकता है। इसके अलावा सिंपली अगर आप अमेजोन के साथ एज अ एफिलेटर खुद को रजिस्टर्ड करते हो, और वहां की जो प्रोडक्ट की लिंक है उसे आप किसी फेसबुक पर या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप पर आप किसी को शेयर करते हो, तो वहां से भी आप एफिलेट कमीशन जनरेट कर सकते हैं। तो एक रेगुलर पर्सन भी, एक ऐसे लोग जो इंटरनेट से इतने वेल कनेक्टेड नहीं हैं या फिर अपने वीडियोस और ये सारी चीजें नहीं बनाते हैं, तो सिंपली लिंक शेयरिंग से भी वो यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। और पुरानी मार्केटिंग में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि लोग भी वहां से अर्निंग कर पाए। बट एफिलिएट मार्केटिंग में हम सभी लोग यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। जी। जी अनुप जी, बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। बिल्कुल मुझे यही लग रहा है कि रेगुलर मार्केटिंग के जो जो डिफरेंस एफिलिएट मार्केटिंग से है, तो आई थिंक रेगुलर मार्केटिंग जो कर रहा है और एफिलिएट जो कर रहा है उसमें एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हम मार्केट का बड़ा हिस्सा कैप्चर कर सकते हैं, और काफी कस्टमर्स एक साथ जो है समझे एक तरह से क्राउड आ जाएगा कस्टमर्स का, और बिजनेस काफी अच्छा स्प्रेड हो सकता है।
तो इट्स अ वेरी गुड फील्ड आई थिंक। हमें इसके साथ आपसे इसके लिए और भी गाइडेंस चाहिए होगी आगे भी। जी तो बिल्कुल ओवर टू यू वसीम साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और यहाँ से ये है कि जब एक एफिलिएटर होता है उसकी जरा इंटेंशन, जो आम जो ऐड दे रहे होते हैं जो हम पहले रेगुलर हम तरीके यूज कर रहे थे उससे ज्यादा होती है, और यहाँ पे कस्टमर ज्यादा जनरेट होता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीकाकार है और आई थिंक पॉपुलर भी है, और बहुत से लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। अच्छा अनूप जी, आपने ये तो बता दिया कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और रेगुलर मार्केटिंग और जो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या फर्क होता है, बट इसके अलावा और कौन से बेनिफिट्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर सकें। जी सर एफिलिएट मार्केटिंग के जो दो बेनिफिट्स हैं, मींस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनर को भी बेनिफिट्स होते हैं और उस एफिलेटर को भी बेनिफिट होते हैं जो उस कंपनी के या फिर किसी प्रोडक्ट को रिव्यू दे रहे हैं या फिर उसे एफिलेट कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एग्जांपल मैं देना चाहूँगा यहाँ पे। मेरा कोई स्टार्टअप है, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट मार्केट में इसका अच्छा एडवर्टाइजमेंट हम करें। तो हमें वही तरीके यूज़ करने पड़ेंगे एडवर्टाइजमेंट के। हमें एड फिल्म शूट करनी पड़ेगी और हमें टीवी पे या फिर बड़े बड़े पोस्टर्स के थ्रू इसे पब्लिक में हमें पब्लिश करना पड़ेगा। बट एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट ऑन हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कौन सा ऐसा यूट्यूबर है या कौन सा ऐसा ब्लॉग है जहाँ पर अच्छा ट्रैफिक है और उसके रिव्यूज जो हैं वो अच्छे हैं और कितने लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आप भाई हमारे प्रोडक्ट के लिए एप्लेट करिए। तो ये क्या हो जाता है कि मेरी जो कॉस्टिंग है ना यहाँ पे कम हो जाती है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है एफिलिएट मार्केटिंग में कि लो कॉस्ट में आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पब्लिश कर सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है वो है टारगेटेड ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ट्रैफिक मिलेगा वो टारगेटेड होगा, यानी ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक मीन्स अगर एग्जांपल कोई मोबाइल कंपनी है और मोबाइल कंपनी का कोई रिव्यू दिया जा रहा है किसी यूट्यूब चैनल पर, किसी यूट्यूबर के थ्रू, किसी एडिटर के थ्रू, तो मान लीजिए 1 मिलियन का अगर उनके पास ट्रैफिक है तो उसमें से 25% भी अगर उस कंपनी को मिल जाता है एक सिंगल वीडियो से, तो ये ट्रैफिक ऑर्गेनिक होगा। 25 में से एटलीस्ट यानी 25% जो ट्रैफिक यहाँ पे इनके पास आएगा, मीन्स एक 1 मिलियन का अगर ट्रैफिक है किसी यूजर के पास में, और तो उसका 25% यानी 2.5 लाख। 2.5 लाख में से अगर 1 लाख लोग भी एक सिंगल वीडियो से उस पर्टिकुलर मोबाइल को खरीद लेते हैं, कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है कंपनी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि टारगेटेड ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक है, और यहाँ का जो आरओआई है ना वो हाई मिलेगा। जितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में उससे ज्यादा रिटर्न्स इसके जनरेट होंगे। और फ्लेक्सिबल है एफिलिएट मार्केटिंग जो प्रोग्राम है ना, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान है। क्योंकि एक 30 सेकेंड की या फिर 1 मिनट की एड देखने से अच्छा है लोग वीडियोस देखते हैं। और वीडियो में अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं हम, मोबाइल के सारे फीचर्स, सारे उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, मॉडल कैसा है, वो सारी चीजें हमें 5-10 मिनट के वीडियो में पूरा देख लेते हैं। अब 30 सेकेंड के या फिर 1 मिनट के वीडियो में हम नहीं देख पाएंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे और लोग यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। और अगर कोई एफिलेटर, कोई यूट्यूबर एक अच्छे तरीके से इसे प्रमोट करे, अच्छे तरह से जेन्युइन अगर वो रिव्यू प्रमोट करे, तो उनके साथ जो क्राउड जुड़ा होता है उन पे ट्रस्ट होता है और वो लोग उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनर से। तो यहाँ पे लो कॉस्ट, टारगेटेड ट्रैफिक, फ्लेक्सिबिलिटी एंड हाई आर ओ आई, ये सारे बेनिफिट्स हैं सर। जी। वंडरफुल वंडरफुल। और ये आपने यानी इतने बेनिफिट्स बताए इतने अमेजिंग एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से। अभी ये जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं जैसे कि अमेजोन है या दूसरी कंपनी दराज पाकिस्तान में है, इंडिया में भी ऐसी कुछ होंगी, तो वहाँ पर लोग इतना कमा रहे हैं, जबकि हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा जो ऑन पैसिव है उसमें भी हमें एक एफिलिएट लिंक मिलने वाला है। और जो कि इससे पहले जो लोग जिस पर मेहनत कर रहे थे, और वो काम एआई करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू।
बट अगर हम ये चीजें जैसे कि हम अभी आज का टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो अगर हम खुद ये काम इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम काफी इसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ओवर टू आयशा। जी वसीम साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो अभी हमारा टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग का और रेगुलर मार्केटिंग की, जो हमें डिफरेंसेस और इसके बेनिफिट्स बता रहे हैं, तो मैं ये अभी ये सोच रही थी कि हम लोग जो है अभी फिलहाल जो जिस स्टेज पे हैं और उससे आगे हमने जो कुछ करना है, तो इस आज का टॉपिक उसके लिहाज से बहुत ही जो है जरूरी है और हम सबके लिए फायदेमंद है। और इसके अंदर ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं आजकल, उस एक समझे क्विक अर्निंग जो है उनको इसके अंदर, मतलब अर्निंग का जो ग्राफ है उनका एक इतना जबरदस्त इंक्रीज होता है, इसमें अच्छा खासी इनकम भी हो जाती है और जो है एक रनिंग इनकम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक इस वक्त जो है ये इसका नीड है, ये वक्त की जो है जरूरत है, और हम जो है बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। तो अनूप साहब, एक चीज ये है कि अभी जो आप एक तो आपने बेनिफिट्स बता दिए, अभी हमें ये मालूम करना है कि एफिलिएट मार्केटिंग हम किस तरह करेंगे और हम इसके थ्रू किस किस मार्केट को, किन चीजों को हम टारगेट करते हैं, ये जरा आप बताइएगा प्लीज। ओके आयशा जी, एफिलिएट मार्केटिंग हम किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग को किस तरह से किया जाता है, ये भी दोस्तों हमें जानना ज़रूरी है। और एफिलिएट मार्केटिंग में मोस्टली क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है? तो सबसे पहले होता है प्रोडक्ट, एफिलिएट्स एंड कस्टमर। ये प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है, बीच में एफिलिएट्स होते हैं और कस्टमर्स तक ये प्रोडक्ट पहुंचते हैं। और ये सारा जो सर्कल है, इसका जो मेन कमीशन है वो एफिलिएट्स को जनरेट होता है। तो कौन से ऐसे जरिए हैं कि जिसके थ्रू हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ई कॉमर्स जितनी भी वेबसाइट है, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, यहाँ पे आप एज एफिलेटर अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और वहां से आप जो एफिलेट लिंक आपको मिलेगी उसे आप शेयर कर सकते हैं और वहां से एफिलेट कमीशन आप जनरेट कर सकते हैं। किसी का आप रिव्यू कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद और कुछ कंपनीज है, जैसे कि गो डैडी, होस्टगेटर, एक ऐसी कंपनी है कि जिनकी डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है। तो वहां पे भी एज अ एफिलेटर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वहां से भी जो एफिलेट लिंक आपको मिलेगी उसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद यात्रा, मेकमाईट्रिप.com, बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे कि बहुत सारे लोग ट्रैवल पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं और वो एक अपने टूर का पूरा एक ब्लॉग बनाते हैं और जिस होटल में वो रुक रहे हैं, जिस ट्रैवल एजेंसी के साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे देते हैं। और वो कहते हैं कि भाई मैं ये जो मैंने पूरा ट्रैवल किया, ये पैकेज मैंने यात्रा.com से लिया और मुझे इतने में पड़ा, आप भी ले सकते हैं। तो बेसिकली यात्रा.com या फिर मेकमाईट्रिप.com को वो प्रमोट कर रहे होते हैं, तो वहां से भी कमीशन जनरेट होते हैं। और सबसे बड़ी इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने कहा आपको, एक मार्केट है कि इस मार्केट में सबसे ज्यादा कमीशन दिए जाते हैं एफिलिएटर को। 40%, 30% तक, या फिर किसी किसी प्रोडक्ट में 50% तक कमीशन दिए जाते हैं। मीन्स, और ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये प्रोडक्ट महंगे प्रोडक्ट होते हैं। अगर कोई एग्जांपल मैं लेता हूँ आपको, जैसे कि हमारा एक प्रोडक्ट आ रहा है ओ ट्रैकर। ठीक है, ओ ट्रैकर एक आईपी ट्रैकिंग टूल है। और अभी जो मार्केट में दो प्रोडक्ट है वो है व्हाट इज माई आईपी एड्रेस और आईपी स्टॉक। अगर व्हाट इज माई आईपी एड्रेस के वेबसाइट पर आप जाते हो और वहां पे एज अ एफिलेटर आप रजिस्टर्ड करते हो, तो उसका एक महीने का जो सब्सक्रिप्शन है $139, मीन्स 10 से 12 हजार रुपए के आसपास है। 10 से 12 हजार रुपए के उस प्रोडक्ट को अगर आप एफिलेट करते हैं और आपके साथ एग्जाम्पल, आपके साथ अगर 1 हजार भी सब्सक्राइबर जुड़ जाते हैं और हर महीने उस प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करते हैं, तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट पे अगर आपको 40% कमीशन जनरेट हो रहा है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सिंगल व्यक्ति से अगर 10 हजार रुपए का मान लीजिए प्रोडक्ट है, तो एक सिंगल व्यक्ति से आपको 4 हजार रुपए जनरेट हो रहे हैं एक महीने में। और आपके पास अगर
1000 लोग जुड़ चुके हैं उस प्रोडक्ट के साथ जो हर महीने उससे सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप कैलकुलेशन करिए कि इतना कितना बड़ा ये अमाउंट होगा। तो सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा जो है ना इनकम मिलता है। और यहाँ पे हम ऑन पैसिव की बात करेंगे, क्योंकि हम ऑन पैसिव के साथ जुड़े हैं। हम ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो पूरा इंटरनेट का सॉल्यूशन मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। ऑन पैसिव अपने लेवल पर मार्केटिंग करेगी। हमारी जो एफिलिएट लिंक है उसे एआई के थ्रू मार्केट में शेयर किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, और वहां पे हम कमीशन जनरेट करेंगे। तो कंपनी का टारगेट है कि 4.5 बिलियन जो इंटरनेट का पूरा क्राउड है उसे टारगेट करें। मैंने सिंपल आपको कहा कि अगर किसी सॉफ्टवेयर को आप मार्केट में प्रमोट कर रहे हो और एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के एक परचेसिंग या एक सब्सक्रिप्शन पे अगर आपको 4000 रुपीज का कमीशन मिल रहा है, तो अगर आपके साथ 1000 लोग हैं जो उसे हर महीने सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप सोचिए कमीशन कितने बड़े होंगे। और यहाँ पे हमारी कंपनी लाखों लोगों को टारगेट कर रही है, तो आप सोचिए कि वो कमीशन क्या होंगे आने वाले दिनों में। अभी हमें ये ऑप्शन भी मिला है कि हम यहाँ से एक लिंक जनरेट होगी हमारे लिए, उसे भी हम एफिलेट करें। तो हमारे पास सास प्रोडक्ट है, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं। तो सोचिए दोस्तों कि सॉफ्टवेयर्स के जब हम एज अ एफिलेटर मार्केट में उसे प्रमोट करेंगे, तो वहां पे कितना ज्यादा ऐसा कितना रेवेन्यू होगा जो ऑन पैसिव कंपनी जनरेट करेगी। और ये सारी चीजें हमें इसलिए करनी है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल है, ये रोल ये है कि हमें पैसिव कंपनी को एक ऐसा टारगेटेड ट्रैफिक और एक ऐसा ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमें जनरेट करके देना है हमारे एफिलिएट लिंक के थ्रू, जो ऑर्गेनिक हो। और ये जो कंपनी है, हमारी कंपनी है, तो ये किस तरह से ग्रो हो, कितनी जल्दी ग्रो हो, ये भी रोल हमें आने वाले दिनों में निभाना है। बट यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि क्या हम किसी को लिंक शेयर नहीं करेंगे तो क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए, लिंक शेयर करना नहीं शेयर करना ये आपका पर्सनल एक्शन होगा, और मुझे ऐसे लगता है कि सारे लोग एक्शन लेंगे। जी। जबरदस्त जबरदस्त अनूप जी। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से। और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये सेशन है। और और ये कि नेक्स्ट हम और टॉपिक्स भी हैं इससे रेलिवेंट, हम उस पर नेक्स्ट शोज में बात करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक एफिलिएट मार्केटिंग पे हम और सेशन भी रख सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि ये एक वास्ट फील्ड है। क्या कहते हैं अनूप जी? या सर, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसको हम एक आधे घंटे में हम इसे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बिल्कुल। और जितना हम इसको डिस्कस करेंगे ना, उतनी इसमें चीजें और होगी जो डिस्कस करने के लिए उभर कर आएगी। और एक एक जो टॉपिक इसमें से निकलता जाएगा उसको ही हम डिस्कस करें तो हमें इतना समय लगेगा। ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, और हम आने वाले सेशंस में भी एफिलिएट मार्केटिंग को और डिस्कस करेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक स्क्रीन आप शेयरिंग इसकी ख़त्म कीजिए और मैं कैमरा ऑन करता हूँ। और और ये है कि आज का शो हम इस ग्रेट इंफॉर्मेशन के साथ हम ख़त्म करते हैं। आशा, आपने कुछ लास्ट वर्ड्स कहने हैं तो कहिए भी प्लीज। जी, मैं बस ये कहती हूँ कि हम एक समझे एक ट्रेजर है जिसके अंदर से हम थोड़ा थोड़ी जो है जो है समझे अपनी एक थोड़ा थोड़ा अपना खजाना जमा कर रहे हैं। आपके पास जो नॉलेज का ट्रेजर है, आईटी की नॉलेज, और उससे हमें बहुत बहुत फायदा हो रहा है। और आई एम श्योर कि जो लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे तो उनको भी फायदा होगा। इट्स अ स्टार्ट, और लेट्स सी आगे इंशाल्लाह हमने और भी आगे जाना है और लोगों को इसकी गाइडेंस देनी है कि उन्होंने आगे क्या करना है। एंड आई थिंक कि इतने वो सब लोग इस शो को देखते देखते इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि इंडिपेंडेंटली अपना अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे और उसको आगे ग्रो करेंगे। जी, थैंक यू जी, थैंक बिल्कुल अनूप जी, यू। लास्ट वर्ड्स कहिए और इसे हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आयशा जी एंड वसीम जी, ये जो आपके एफर्ट है, इससे बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प मिलेगी। और ऑन पैसिव तो हम समझ ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारा भी कोई बिजनेस है तो उसको किस तरह से हम डिजिटली ग्रो कर सकते हैं, इसकी भी हम यहाँ से जानकारी ले रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।
थैंक यू वेरी मच, वी आर सो इन इट। हम ये शो क्लोज करते हैं। थैंक So in 2 minutes. Thank you जी। We are so in it to win it.